मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे आज आपके सामने नई कविता की प्रवृत्तियों की चर्चा करने जा रही हूँ। दोस्तों, प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। नई कविता प्रयोगवाद की नींव पर ही खड़ी है। फिर भी कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, ईमानदार अनुभूति का आग्रह, सामाजिक एवं व्यक्ति पक्ष का संश्लेष, रोमांटिक भावबोध से हटकर नवीन आधुनिकता से संपन्न भावबोध एक नए शिल्प को गढ़ता है। वादमुक्त काव्य, स्वाधीन चिंतन की व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठा, क्षण की अनुभूतियों का चित्रण, काव्य मुक्ति, गद्य का काव्यात्मक उपयोग, नए सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति, अनुभूतियों में घनत्व और तीव्रता, राजनीतिक स्थितियों पर व्यंग्य, नए प्रतीकों, बिंबों, मिथकों के माध्यम से तथा आदर्शवाद से हटकर नए मनुष्य की, नई मानवतावादी वैचारिक भूमि की प्रतिष्ठा नई कविता की विशेषताएं रही है। अब इन विशेषताओं पर एक चर्चा। एक, अनुभूति की सच्चाई तथा यथार्थ बोध। अनुभूति क्षण की हो या समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, वह सब कविता का कथ्य है। समाज की अनुभूति कवि की अनुभूति बनकर ही कविता में व्यक्त हो सकती है। नई कविता इस वास्तविकता को स्वीकार करती है और ईमानदारी से उसकी अभिव्यक्ति करती है। इसमें मानव को उसके समस्त सुख दुखों, विसंगतियों और विडंबनाओं को उसके परिवेश सहित स्वीकार किया गया है। 2, मानवतावाद। नई कविता मानवतावादी है, पर इसका मानवतावाद मिथ्या आदर्श की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है। उसकी यथार्थ दृष्टि मनुष्य को उसके पूरे परिवेश में समझने का बौद्धिक प्रयास करती है। उसकी उलझी हुई संवेदना चेतना के विभिन्न स्तरों तक अनुभूत परिवेश की व्याख्या करने की कोशिश करती है। नई कविता मनुष्य को किसी कल्पित सुंदरता और मूल्यों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके तड़पते दर्दों और संवेदनाओं के आधार पर बड़ा सिद्ध करती है। यही उसकी लोक संपृक्ति। 3, विसंगतियों का बोध। नई कविता मानव नियति को लेकर उसकी विसंगतियों के प्रति जागरूक रहती है। भारतीय राजनीति में निरंतर जो विसंगतियां उभरी है, सामाजिक और आर्थिक धरातल पर जो विरोधाभास आया है, उसे यह कविता मोहभंग की स्थिति में उजागर करती है। यही कारण है इसमें आक्रोश, नाराजगी, घृणा और विद्रोह उभर कर आया है। 4, द्वंद्व और संघर्ष। नई कविता का आत्मसंघर्ष काव्यात्मक बनावट में सामाजिक बुनियादी मुद्दों को उठाता है। आज की व्यवस्था में और उस व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों में कविता संघर्ष का मार्ग ढूंढती है। उसका धरातल भी व्यापक है। यह संघर्ष आत्मीय प्रसंगों में भी उभरता है। उसमें सामाजिक और मानवीय व्यापार संदर्भ उभरते हैं। 5, व्यंग्य के तेवर। नई कविता ने व्यंग्य के तेवर को अधिक पहिना और धारदार बनाया। समस्याओं को समझकर उसने उस पर व्याख्यान करने की अपेक्षा उसे कसे हुए सीधे शब्दों में प्रकट किया। यह व्यंग्य भी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाता है और इसका क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में हो रहे शोषण, फिर चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक, व्यक्ति अथवा समाज, आदर्श हो या यथार्थ, सब पर व्यंग्य की पैनी धार चली है। 6, सौंदर्य बोध। नई कविता का सौंदर्य शास्त्र और उसका सौंदर्य बोध निश्चय ही अनेक संदर्भों में व्यापक हुआ है। उसमें सच्चाई, टकराव और मोहभंग की स्थिति नई चेतना के रूप में आई है। यह कविता आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों से भी अब परहेज नहीं करती।
इसमें फिर से पेड़, पौधे, पक्षी, बच्चे, माँ, गांव, शहर, वतन, रोमांस, प्रेम, प्रकृति चित्रण आदि का समावेश हुआ। इससे अनुभूति को नए पंख लगे और उसने काव्य में नए रूप धरे। 7. भाषा। नई कविता भाषा के क्षेत्र में भी आधुनिक बोध के साथ बढ़ती है और नई होती है। नया कवि पुरानी भाषा में नई संवेदना को अभिव्यक्ति के लिए समर्थ नहीं पाता, इसलिए वह भाषा के नए रूप को गढ़ने के लिए तत्पर रहता है। अगली प्रवृत्ति है प्रतीक। नई कविता ने नवीन और प्राचीन दोनों तरह के प्रतीक चुने हैं। परंपरागत प्रतीक नए परिवेश में नए अर्थ के साथ प्रयुक्त हुए हैं। नए प्रतीकों में भेड़, भेड़िया, अजगर जैसे शब्दों को जनता, सत्ताधारी वर्ग, व्यवस्था आदि के प्रतीक के रूप में किया गया है। पृथ्वी, पहाड़, सूरज, चांद, किरण, सायं, कमल आदि परंपरागत अर्थ से हटकर नए अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। 9. बिंब। नई कविता में बिंब कविता की मूल छवि बन गए हैं। अपनी अंतर्लयता के लिए इसमें बिंब बहुलता हो गई है। कवियों ने इन बिंबों को जीवन के बीच से चुना है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह के बिंब इस कविता में हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक बिंब नए अर्थ और संदर्भ में लोक संपृक्ति के साथ उपमान। नई कविता में जहां अलंकारों का बहिष्कार हुआ, वहीं नए उपमान के प्रयोग से उसका शिल्प नव्य चेतना को यथार्थ अभिव्यक्ति देने में समर्थ हो गया है। लुकमान अली और मोचीराम जैसी लंबी कविताओं के शीर्षक ही उपमान बनकर आते हैं और आदमी की व्यथा का इतिहास प्रकट करते हैं। रस। नई कविता में रस का मूल बिंब विधान है। नई कविता के सृजेता कवि बिंब विधान में निश्चय ही समर्थ माने जा सकते हैं और उनका यह सामर्थ्य आज बुद्धि समन्वित होकर परंपरा से कटे हुए रस भावों से संपृक्त होकर विशिष्ट एवं यथेष्ट रसों की सृष्टि कर रहा है। छंदों के प्रति विद्रोह प्रयोगवाद से ही आरंभ हो गया था और नई कविता ने विद्रोह की इस आग को ठंडा नहीं होने दिया। हिंदी कविता आज मुक्तक छंद को ही अपनाती है, लेकिन इसमें तुकांत के प्रति युवा कवियों में आकर्षण बढ़ा है। छंद के प्रति आग्रह न होने के बावजूद भी नई कविता में प्रवाह और गति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में मैंने नई कविता की प्रवृत्तियों पर चर्चा की है। आप छात्रों को यह वीडियो कैसे लगा, यह आप जरूर मुझे बताइए। धन्यवाद।